हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मॉडल्स डॉट पी वाई का कोड देखा था और अबाउट अस पेज का भी कोड हमने देखा था। इसके अलावा हम होम पेज का कोड देख चुके हैं। होम पेज में हमने ये नेविगेशन बार और कैरोसल का यूज़ किया है। अब मैं आपको कॉन्टेक्ट अस पेज का कोड दिखाता हूँ। तो कॉन्टेक्ट अस पेज में भी ऊपर तो हमने नेविगेशन बार को यूज़ किया है और नीचे आप देख रहे हैं ये इसका मेन कोड है कॉन्टेक्ट अस पेज का, जिसमें हमने यूज़ किया है गूगल मैप को और बैकग्राउंड में इमेज दी हुई है, कुछ आइकॉन्स दिए हुए हैं और ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ऑफिस आवर्स। ठीक है, तो ये पेज में ओपन मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नेविगेशन बार को इंक्लूड किया है, ठीक है, ताकि ये ऊपर का हमें हेडिंग मिल जाए, लोगो मिल जाए और ये नेविगेशन बार मिल जाए। ठीक है, तो नेविगेशन बार का कोड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टेम्पलेट्स के अंदर हमारा ये नेविगेशन डॉट HTML पेज है। ठीक है, इस पर हमने ये लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का लिंक आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये URL दिया हुआ है कॉन्टैक्ट। ठीक है, और urls.py के अंदर भी हमने ये लिंक URL बनाया होगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कॉन्टैक्ट, और फंक्शन कौन सा कॉल होगा, कॉन्टैक्ट नाम का। तो views.py के अंदर कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन है जो कि रिटर्न करवा रहा है, contact.html पेज को रेंडर करवा रहा है। ठीक है, अब इसका हम आउटपुट कोड अगर देखें तो ये नेविगेशन बार को इंक्लूड किया है, स्टैटिक को लोड किया ताकि स्टैटिक फोल्डर के अंदर जो इमेजेस फोल्डर है उसकी इमेजेस यूज़ कर पाएँ। ब्लॉक बॉडी बनाया, कुछ हमने यहाँ पे CSS यूज़ किया है। ठीक है, ये सारा CSS है। ठीक है, देन आफ्टर आप यहाँ पे देखेंगे ये डिवीज़न क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड इमेज यूज़ की है। ये जो आप बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में इमेज आपको मिल पा रही है इसके थ्रू। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज, URL, स्टैटिक और इमेज का लोकेशन। ठीक है, इसको मैं एक बार दूसरे ब्राउज़र के साथ भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमने इमेज को अप्लाई किया है और उसके बाद इमेज की साइज वगैरह सेट करने के लिए हमने ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया। उसके बाद कंटेनर बनाया और कंटेनर के अंदर हमने रो बनाई, रो के अंदर कॉलम बनाया है 6 साइज का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये पहले वाला जो 6 वाला पार्ट है उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने इसे 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो ये इमेजेस क्रोम क्या होता है कि क्रोम जो ओल्ड वाला डेटा है, ओल्ड वाली इमेजेस वगैरह वो लेता है, उसके कैशे में जो होती हैं वहीं से वो ले लेता है। तो इमेजेस मैंने चेंज की थी, तो वो आप देख रहे हैं इस तरीके का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो 6 यहाँ पे कॉलम है वो ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरे वाले 6 वाले पार्ट में हमने ये कॉन्टेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन दी है और ये मैप दिया है। तो पहले वाला जो मेरा कॉलम है उसको मैंने कैसा रख दिया, ब्लैंक रख दिया। ये आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक है लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है। और दूसरा वाला जो 6 कॉलम है उसके अंदर हमने फर्दर एक कंटेनर बना दिया है और यहाँ पे हमने गूगल मैप से हमने क्या किया है,
मेप को इंक्लूड कर दिया है। मेप कैसे इंक्लूड करते हैं वो अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, नोट्स शेयरिंग प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, और उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ये मेप यहाँ पे इंक्लूड करना है। ठीक है, तो मेप का जो इम्बेड कोड आपको मिलता है वो आप यहाँ यूज़ करते हो। फिर हमने H3 टेक का यूज़ किया और उसमें कॉन्टेक्टस लिखा हुआ है। ठीक है, ये H3 टेक के अंदर कॉन्टेक्टस लिखा है। देन आफ्टर यहाँ पे हमने ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट ये सब दे दिया है पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर से एक रो बनाई और रो के अंदर मैंने दो दो साइज के कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, ताकि ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं, ये एक्चुअली आइकॉन्स हैं। ठीक है, ये आइकॉन्स आप फ़ॉन्ट ऑसम से भी यूज़ कर सकते हो, या बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो आपको आइकॉन्स प्रोवाइड करती हैं, तो ये फ़ॉन्ट ऑसम से ही लिए गए हैं आइकॉन्स। तो एक रो है, उसके अंदर ये दो दो साइज के कॉलम्स हैं। ठीक है, और ये क्लासेस हमने यूज़ की हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जो कि मैंने यहाँ आपको दिखाया था। ये जो स्टाइल है ट्रांसपेरेंट बॉक्स 1P, फिर सर्कल। ठीक है, वो सर्कुलर आपको दिख रहा है इमेजेस, तो ये सर्कल आईडी हमने यहाँ पे यूज़ किया। आईडी की जगह क्लास भी हो सकता था। क्लास होता तो ऊपर आप जब डिफ़ाइन करते तो डॉट लगा के डिफ़ाइन करते, वैसे आप क्लास ही बनाना इसको, डॉट लगा के डॉट सर्कल लिख देना, और यहाँ पे फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे क्लास इक्वल टू सर्कल। ठीक है, आप ओके। देन आफ्टर, तो ये आप देख रहे हैं दो दो साइज के कॉलम्स हैं एक रो के अंदर, और ये आइकॉन्स यूज़ किए हैं फ़ॉन्ट ऑसम के। ये फेसबुक का आइकॉन, टेलीग्राम का आइकॉन, गूगल प्लस की जगह आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल प्लस तो अभी यूज़ नहीं होता, तो ट्विटर वगैरह का आइकॉन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्टेक्टस पेज का कोड। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम देखते हैं, हम लॉगिन पेज का कोड देख लेते हैं। ठीक है, जो जो हमें यहाँ लिंक्स दिख रहे हैं वो पहले हम कवर करते हैं। तो कॉन्टेक्टस के बाद में आपको यूज़र लॉगिन का कोड दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमारा कौन सा टेम्पलेट है वो हमें समझना पड़ेगा। तो आई थिंक ये लॉगिन पेज होगा, login.html। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो इसको मैं चेक कर लेता हूँ क्या यही यूज़र का लॉगिन पेज है। ठीक है, यूज़र लॉगिन फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो यही पेज है। इसमें भी सबसे पहले तो नेविगेशन बार को इंक्लूड किया है, एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो यहाँ भी नेविगेशन बार आ रहा है। देन आफ्टर हमने स्टैटिक को लोड किया, ब्लॉक बॉडी ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमने चेक कर लिया, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी जिम मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड नोट्स शेयरिंग वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप व्यूज़ के अंदर जाएंगे तो ये हमारा एक व्यू था, लॉगिन नाम का लॉगिन फंक्शन था एक यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं है, फिर एरर की वैल्यू, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, जो लॉगिन फॉर्म है तो उसमें आप देख रहे हैं ये दो फील्ड हैं, ईमेल आईडी है, पासवर्ड है। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड की यूज़र क्या करेगा, वैल्यू एंटर करेगा। तो वो वैल्यू इन दोनों वेरिएबल्स में रिसीव होगी जब यूज़र सबमिट पे क्लिक करेगा। ये मेथड हमने देख लिया, फॉर्म का जो मेथड था वो पोस्ट था। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म का जो मेथड है वो क्या है, पोस्ट है। ठीक है, फॉर्म का मेथड या तो गेट होता है या तो पोस्ट होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, फॉर्म का मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया है। और यहाँ पे आप दो कंट्रोल्स देखेंगे, मतलब एक ईमेल आईडी एंटर करवाने के लिए और एक
पासवर्ड एंटर करवाने के लिए। तो इनका मैंने कुछ नाम दिया होगा, जैसे इसका नाम है यू नेम और इसका नाम है PWD। तो ये जो नाम आपने दिए हैं वही नाम आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं व्यूज़ के अंदर। यू नेम और PWD दोनों से डेटा लिया, वेरिएबल में डाला, ऑथेंटिकेट को कॉल करेंगे और ये ऑथेंटिकेट आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपने ऊपर इसको इंपोर्ट करवाया होगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे अगर स्टेटस क्या होगा, एक्सेप्ट होगा तो हमें लॉगिन करवाना है। एरर की वैल्यू हमने यस रख दी, अदरवाइज हमने नोट एक्सेप्ट रख दी। ठीक है, और रेंडर करवा दिया login.html को। तो वही अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमने वहाँ से रिटर्न किया था, मतलब एरर की जो वैल्यू थी, रिटर्न नहीं किया था, एरर की वैल्यू हमने सेट की थी नॉट एक्सेप्ट या रिजेक्ट। तो यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो एरर की वैल्यू अगर क्या होगी, यस होगी या नॉट एक्सेप्ट होगी या नॉट होगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें वर्क करना है। उसके बेसिस पे हमें मैसेज डिस्प्ले करना है। तो अगर नॉट एक्सेप्ट होगी तो हमें ये दिखाना है, जैसे यूज़र क्या करेगा, साइन अप कर लेगा। तो साइन अप करने के बाद हमें उसको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करवाना, पहले उसका स्टेटस एक्सेप्ट होना चाहिए एडमिन के थ्रू, तो ही वो लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, तो अगर जब तक वो क्या है, नॉट एक्सेप्ट है, जब तक उसका स्टेटस क्या है, नॉट एक्सेप्ट है, मतलब यूज़र नेम पासवर्ड तो उसने सही दिया लेकिन फिर भी उसका स्टेटस क्या है, अगर नॉट एक्सेप्ट है। ठीक है, यूज़र वैलिड है बट उसका स्टेटस अभी एक्सेप्ट नहीं है, तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। उसको हमें ये मैसेज दिखाना है, वेरिफिकेशन इज पेंडिंग, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। और अगर एरर की वैल्यू रिजेक्ट है तो हम बोलेंगे वेरिफिकेशन इज रिजेक्टेड, प्लीज़ फिल करेक्ट डिटेल। और अगर एरर की वैल्यू यस होगी तो फिर हम मैसेज दिखा देंगे लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट अगर चलता है इफ़ वाला पार्ट, तो एरर की वैल्यू यस होगी। इफ़ के अंदर अगर ये इफ़ वाला पार्ट चल जाएगा तो एरर की वैल्यू यस होगी, मतलब उसका स्टेटस क्या है, एक्सेप्ट है स्टेटस, और यूज़र अगर वैलिड है तो हमें तो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे URL दे दिया है प्रोफाइल। ठीक है, तो URL आपने प्रोफाइल दिया है, इसका URL हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफाइल। अब यहाँ पे हमने एक व्यू को कॉल किया है प्रोफाइल नाम के। ठीक है, इसका मैं आगे का कोड भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने क्या किया है, ये कुछ CSS यूज़ किया है, कलर वगैरह सेट किया, बैकग्राउंड में ओपेसिटी वगैरह सेट किया है। ठीक है, तो ये कुछ CSS पार्ट है। ठीक है, आई थिंक कि ग्लो वाला तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऊपर जो CSS होगा वो ही बस यूज़ किया होगा। मैंने क्लासेस बना दी है लेकिन सबको यूज़ नहीं किया है। ये क्लासेस मैं दूसरे पेज पे यूज़ करूँगा जब एडमिन लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद आप देखोगे कि नाम लिख के आता है, कॉपीराइट करके जो लिख के आ रहा था, वहाँ पे ये क्लासेस मैंने यूज़ की होगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में इमेज दे दी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज भी आ रही है, ये इमेज आपको दिख रही है, और इमेज की पोजीशन वगैरह सेट कर दी, रिपीट ना हो सेट कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट में हमने नो रिपीट कर दिया, विड्थ हाइट सेट कर दिया 100%। उसके बाद हमने H2 टैग का यूज़ करके H2 के अंदर हमने क्या लिख दिया, यूज़र लॉगिन फॉर्म। ठीक है, बोल्ड कर दिया, सेंटर में कर दिया। सेंटर में करने के लिए आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, बोल्ड करने के लिए भी आप क्लास यूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट माइनस वेट माइनस बोल्ड।
ठीक है, या फिर CSS की क्लास CSS डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। फिर एक HR लगाया है, हॉरिजॉन्टल रूल, ताकि ये लाइन आपको दिख जाए। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है HR से, है ना, एक लाइन आपको दिख रही होगी। तो यूज़र लॉगिन के बाद ये HR से हमने लाइन दी है। फिर अब ये देखते हैं ये लॉगिन फॉर्म कैसे बना हुआ है। तो एक डिवीज़न है जिसमें हमने कॉलम का साइज क्या दे दिया है, 6 दे दिया है। तो ये 6 कॉलम में बना हुआ है, पूरा 12 साइज यूज़ नहीं किया, 6 कॉलम में हमने 6 साइज में हमने इसको बनाया है। और इसमें कुछ क्लासेस लगाई हैं, ट्रांसबॉक्स क्लास लगाई है, जिसको हमने ऊपर हो सकता है डिफाइन किया होगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ डिफाइन किया है ट्रांसबॉक्स को। तो इसको तो मैंने यूज़ किया है, शायद ये ग्लो को मैंने यूज़ नहीं किया है, तो इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर आप देख, रो के अंदर कॉलम, उसके अंदर फिर से मैंने एक कंटेनर यूज़ कर लिया है। और फॉर्म में मेथड यूज़ कर लिया पोस्ट। और जब भी फॉर्म बनाते हो तो आप CSRF_ टोकन का यूज़ करते हो, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फिर ये 2 हमने लेबल्स बनाए और उसके बाद ये हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया ईमेल आईडी के लिए और पासवर्ड के लिए, नाम दे दिया दोनों का। तो ये जो नाम आपने दिए हैं वही आपको व्यू के अंदर यूज़ करने हैं। PWD लिखा है तो views.py के अंदर यहाँ पे PWD आपको लिखना है। ठीक है, सबमिट का बटन, ताकि डेटा सबमिट हो जाए, फॉर्म सबमिट हो जाए। और एक दूसरा जो 6 वाला हमने यहाँ पे दिया है कंटेनर के अंदर ऑप्शन, ठीक है, तो उसमें हमने ये क्रिएट एन अकाउंट लिख दिया। ठीक है, आप डिज़ाइनिंग अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, मेन तो हमें ये सब यूज़ करना है। URL दे दिया, साइन अप। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, साइन अप वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो ये हमें URL देना पड़ता है, हमने URL दिया है साइन अप, और इस URL को हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया होगा, पाथ भी दिया है इसके करस्पॉन्डिंग। ये फंक्शन हमने बताया, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, नाम भी साइन अप रख दिया। ठीक है, तो इतना कोड है इस पेज का। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये हमने यहाँ पे URL क्या दिया है, प्रोफाइल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे तो देखोगे ये प्रोफाइल लिखा है और फंक्शन कॉल होगा प्रोफाइल नाम का। तो views.py के अंदर प्रोफाइल नाम का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें मैं देख लेता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं प्रोफाइल नाम का फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या किया है, यूज़र मॉडल से डेटा गेट किया है, कस्टमर मॉडल से डेटा गेट किया है, और एक हमने वेरिएबल बना दिया, डेटा डिक्शनरी का यूज़ कर लिया, और profile.html पेज को रेंडर करवा दिया। तो profile.html पेज हमारा कब ओपन हो रहा है, जब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, कल मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी क्रिएट किया था, वही मैं यूज़ कर लेता हूँ। ईमेल आईडी शायद मैंने दिया था, ठीक है, जो भी यूज़र नेम पासवर्ड मैंने दिया था वो मैंने एंटर किया। स्टेटस एक्सेप्ट है तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो रहा है। ठीक है, ये सबसे होम पेज में हमने क्या दिया है, प्रोफाइल दिया है। ठीक है, तो यही यूज़र का होम पेज है, प्रोफाइल डिस्प्ले हो जाएगी और ऊपर नेविगेशन बार आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोफाइल पेज क्या हो गया यूज़र के लिए, उसका होम पेज हो गया। ठीक है, और ये प्रोफाइल पेज में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये प्रोफाइल पेज के अंदर क्या कोड है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।